বিজেপি সরকারের আমলে অসমে অরাজকতা চলছে, অভিযোগ কংগ্রেসের। বিজেপি সরকারের আমলে অসমে অরাজকতা চলছে, বিভিন্ন সিন্ডিকেট বাহিনী চলছে বিজেপির নেতৃত্বে। অসমে জমি বিক্রি করার চক্রান্ত চলছে। গতকাল শিলচরে এমন মন্তব্য করেন কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সম্পাদক বিকাশ উপাধ্যায়। 3 দিনের বরাক সফরে এসে গতকাল শিলচরে দলীয় কর্মীদের সঙ্গে এক বৈঠকে বসেন তিনি। পরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিজেপির সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন তিনি। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি সজল আচার্য, সীমান্ত ভট্টাচার্য, শরীফুজ্জামান লস্কর प्रमुख। ब्यूरो रिपोर्ट बराक बिशन। 3 दिन के दौरे में हमने ब्लॉक में बैठक की और वहाँ मंडल से भी बात की, बीएलए से भी बात की और हमारे बूथ कमेटी के साथियों से भी, हमारे वरिष्ठ नेताओं से भी चर्चा हम लोगों ने की। जिस प्रकार से असम का वातावरण बना हुआ है, मैं समझता हूँ अपने आप में अराजकता की स्थिति है। लोग इस वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार से लोग त्रस्त हो चुके हैं। जो बड़े बड़े वादे भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले किया था, अरुणोदय योजना से लेके सब चीज़ पर बात की थी, लेकिन ज़मीनी स्तर पर आप देखेंगे तो सबको समान अधिकार मिलना नहीं हो रहा है। यहाँ के जल जंगल ज़मीन को बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी और उनके मुख्यमंत्री कर रहे हैं। कोई मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार में नंबर 1 रैंक पाया है तो हेमंता बिस्वा शर्मा वो व्यक्ति है जो नंबर 1 भ्रष्टाचारी के रूप में इस पूरे प्रदेश को खाने का काम कर रहे हैं। कोल माफिया, बैम्बू माफिया, सुपारी माफिया, अलग अलग तरीके से टी गार्डनों की ज़मीन को बेचना, माटी को बेचना, ये सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, उनकी सरकार में लगातार ये काम हो रहा है, जिसकी आवाज़ कांग्रेस पार्टी हमेशा से उठा रही है। वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी गौरव गोगोई जी के नेतृत्व में, देवराज सेकिया जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में वोट चोर गद्दी छोड़ का आंदोलन चल रहा है। लोग इस बात को जान चुके हैं कि जहां भारतीय जनता पार्टी जनता से विश्वास नहीं हासिल कर पाती, वहां पर वोट चोरी करके चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं। हालाकांडी भी बाई रोड गया, करीमगंज भी बाई रोड गया, हम सड़क में हम घूमते हैं, यहाँ लोग गड्ढों में, सड़क में गड्ढा खोदते हैं, यहाँ गड्ढों में सड़क खोदना पड़ रहा है। जिस प्रकार से डिस्ट्रिक्टों को जोड़ने का नेशनल हाईवे से लेके तमाम रोड बनाने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया था। रोड बनने का फैसला जब से लिया गया, रोड बनी रही है, लेकिन आज तक के 4-4, 5-5 साल हो गया, कोई रोड कंप्लीट नहीं है। जिस प्रकार से महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ये सब वो चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं असम को पीछे ढकेलने का काम कर रही है। गौरव गोगोई को अध्यक्ष बनाकर देवराज सेकिया नेता प्रतिपक्ष के रूप में और तमाम हमारे कांग्रेस नेता एक नई ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की सरकार 100% यहाँ बनने वाली है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी शिक्षा का भगवाकरण कर रही है, जिस प्रकार से सिलचर में हमारे NHUI के साथियों के साथ मारपीट, बेदर्दी से मारपीट, मतलब जान से मार देने की घटना सामने आई है। 2 हमारे साथियों को मारा, बेदर्दी से मारा गया। कॉलेज प्रशासन भी भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर भगवाकरण शिक्षा का करना चाहते हैं। एक ऐसी विचारधारा जो इस देश को तोड़ना चाहती है, जो भाई से भाई को लड़ाना, जो धर्म से धर्म और जाति से जाति को लड़ाने का काम कर रही है, उनको प्रोत्साहित करना चाहते हैं, उनको मदद करना चाहते हैं। करीमगंज लोकसभा में 18,000 वोट से हमारा पार्लियामेंट का सांसद हारा था। यहाँ भी वो अगर वोटर लिस्ट के सर्वे में हम विधानसभा वाइज जाएंगे तो ऐसे वोट निकलेंगे जो वोट चोरी करके सरकार ने शासन और सत्ता और शासन का दुरुपयोग करके, निर्वाचन का इस्तेमाल करके उस चुनाव को हमारे को हराया है। जनता ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया। ये 18,000 तो भारतीय जनता पार्टी ने निर्वाचन आयोग के साथ मिली भगत करके हमको चुनाव हरवाया। इस प्रकार से बिहार में अभी निर्वाचन आयोग है, वोटर लिस्ट में नाम कटना और कटने का काम चालू किया जा रहा है, वोटर लिस्ट में धांधली करने का काम किया जा रहा है। उसी प्रकार बिहार के बाद आसाम में आएंगे।